नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी 2023 को एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई जिससे भारत के भविष्य में चार चांद लगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यह अनाउंसमेंट करी है कि भारत के जम्मू और कश्मीर में रायसी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 6 मिलियन टन लिथियम मिला है, जिसकी कीमत लगभग $3 ट्रिलियन के बराबर है। अगर हम बात करें लिथियम की सप्लाई पूरे वर्ल्ड में तो वह 90 मिलियन टन के बराबर है और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में पूरे विश्व का 6.6% लिथियम रिजर्व है। हम आपको बता दें कि लिथियम की डिमांड आने वाले समय में बहुत अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक कार्स बना रही हैं वह सभी इसी लिथियम की बनाई गई बैटरी से चलती हैं। इसके अलावा आजकल आपके इर्द गिर्द जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनकी बैटरीज भी इसी लिथियम से बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें बढ़ते से कम की दर में तो सबसे अधिक साउथ अमेरिका के रिपब्लिक ऑफ चिली में 9.2 मिलियन टन लिथियम और फिर ऑस्ट्रेलिया में 5.7 मिलियन टन लिथियम पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से भी अधिक लिथियम है तो भारत ऑस्ट्रेलिया की जगह ले लेगा और दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो दोस्तों, इन सब बातों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि भारत में पाई गई लिथियम की मात्रा और क्वालिटी अन्य देशों के मुकाबले किस तरह अलग है और क्या भारत लिथियम रिजर्व के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर आकर एक अमीर देश बन पाएगा। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल फैक्ट्स ऑफ लाइफ 2.0 में। दोस्तों, लिथियम बैटरीज के अलावा हमारे पास लेड एसिड बैटरीज भी मौजूद है, परंतु अब हम लेड एसिड बैटरीज की जगह पर लिथियम बैटरी को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि लिथियम बैटरी का लाइफ स्पैन उनके मुकाबले 10 गुना ज्यादा है और इसके अलावा ये लेड एसिड बैटरीज से ज्यादा अधिक एफिशिएंट और 60% अधिक लाइट वेट है। दोस्तों, ध्यान से समझिए कि जम्मू और कश्मीर में मिले लिथियम के रिजर्व को इन्फर्ड रिजर्व कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है। अभी तक ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल लग रहा है कि लिथियम कितनी मात्रा में मौजूद है और उसकी क्या क्वालिटी है। यदि इस बात की पुष्टि हो जाए तो इसकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन कितनी होगी ये भी पता लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि यह रिजर्व प्रारंभिक अन्वेषण स्टेज G3 पर है, यानी कि टोटल 5 स्टेप में से यह तीसरे स्टेप पर है। पर रिसर्चर्स अभी श्योर नहीं हैं कि शायद यह G1 या G2 स्टेज पर भी हो सकता है। रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही माइन रिसर्चर्स यह तय कर पाएंगे कि कितना टन लिथियम भारत में मौजूद है और फिर इन सब के साथ ही हमें इस बात की श्योरिटी भी मिल जाएगी कि क्या भारत में लिथियम की माइनिंग पॉसिबल है। दोस्तों, यह बात आपको हैरान कर देगी कि 2020 से 21 में 8800 करोड़ की लिथियम बैटरीज और 170 करोड़ की रकम के लिथियम मेटल्स भारत में इंपोर्ट किए गए थे। स्काई क्वेस्ट की जून 2022 में निकाली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में विश्व स्तर पर लिथियम मार्केट साइज $7.1 बिलियन था, जो कि 2028 में बढ़कर $15.45 बिलियन होने का अनुमान है। जैसे पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रॉनिक कार्स ले रही हैं, वैसे ही सोलर और विंड एनर्जी भी कोल पावर प्लांट्स की जगह ले रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में लिथियम की डिमांड और ग्रोथ दोनों तेजी से बढ़ेंगे। फॉर्च्यून न्यूज के 12 फरवरी 2023 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग लिथियम को खनन के रूप से बैटरी में बनाने के प्रोसेस में लगभग 5 से 7 साल लग सकते हैं। फिर जाकर भारत में लिथियम बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग गति पकड़ेगी। तो दोस्तों, अभी भी आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि क्या कारण है कि भारत दूसरा स्थान नहीं ले सकता लिथियम के रिजर्व्स के मामले में। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत में अभी तक जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम के रिजर्व्स इन्फर्ड रिसोर्सेज हैं और अगर हम इन्फर्ड रिसोर्सेज के माध्यम से देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम रिसोर्स बोलीविया में पाया जाता है, जहां पर लगभग 21 मिलियन टन लिथियम मिला है। यही अगर आप विश्व स्तर पर बात करें तो लिथियम खनन की मोनोपोली साउथ अमेरिका में मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका में जहां टॉप 3 कंट्रीज में लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। सबसे ऊपर आती है चिली, फिर अर्जेंटीना और आखिर में बोलीविया।
पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी मात्रा में लिथियम, जिसे कि आज के टाइम में वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इन देशों के पास ये खजाना होने के बावजूद ये देश इकोनॉमी के मामले में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, जबकि तेल की मांग ने तो गल्फ कंट्रीज को इतना अमीर बना दिया। तो दोस्तों समझिए कि केवल खनन मिलना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, जबकि उसकी एक्सट्रैक्शन कर उसका एक्सपोर्ट करना या फिर उसकी प्रोसेसिंग कर उसे यूज में लेकर आना ही देश को अमीर बना सकता है। लिथियम प्रोसेसिंग का मतलब है लिथियम को पानी की मदद से रिफाइंड करके हाई ग्रेड लिथियम निकालना और फिर उसे उपयोग में लाना, जबकि चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे देश तो रिसोर्सेज के माध्यम से ही लिथियम का फायदा उठाते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में ये दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों यह काम चाइना बखूबी कर रहा है और पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। यह बात आपको चौंका देगी कि पूरे विश्व की 80% लिथियम बैटरीज चाइना में ही बन रही हैं। तो अब आप सरल भाषा में समझ गए होंगे कि मोबाइल या कार्स में यूज होने वाली बैटरीज चिली, अर्जेंटीना या बोलीविया में नहीं बल्कि चाइना में बनकर आपके पास आती हैं। और सिर्फ यही नहीं, चाइना ने हर फील्ड में दुनिया में सबसे आगे होने का फंडा निभाया है, जो कि है आधुनिक युग में यूज होने वाली अधिकतर चीजें, जैसे कि क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आते हैं विंड मिल्स और सोलर पैनल्स, जो कि चाइना बहुत सस्ते दामों में बनाकर बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, दुनिया की सोलर पैनल्स में यूज होने वाली फोटोवोल्टिक सेल्स की प्रोडक्शन 75% चाइना ही कर रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि इन सब के माध्यम से ही वह अपनी इकोनॉमी की पकड़ को बरकरार रख सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमें सिर्फ भारत में लिथियम के रिसोर्सेज का पता चल पाया है, लेकिन अगर हम चीन को टक्कर देना चाहते हैं तो, जो कि आने वाले दशक में पॉसिबल हो सकता है, तो हमें भारत में रिसोर्सेज के साथ साथ लिथियम की एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग को भी शुरू करना होगा और फिर लिथियम बैटरीज का डेवलपमेंट करके विश्व भर में एक्सपोर्ट शुरू कर दे तो भारत सबको पीछे छोड़ देगा। इनके अलावा आप तो जानते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स की जगह अब ईवी कार्स ले रही हैं और इलॉन मस्क की टेस्ला को टक्कर देने के लिए भारत तो ऑलरेडी टाटा और महिंद्रा के जरिए किफ़ायती और सॉलिड ईवी कार्स बना रहा है। पर फिर भी हम अभी तक इंडिया में बनाई गई ईवी कार्स को कम्प्लीटली मेड इन इंडिया नहीं बोल सकते, क्योंकि इनमें लगाई जाने वाली लिथियम बैटरीज अभी तक चाइना में बनकर भारत आ रही हैं। तो अगर हम भारत के अंदर ही लिथियम एक्सट्रैक्शन सक्षम स्किल्स डेवलप कर पाएं और फिर हमारे इंजीनियर्स लिथियम बैटरी डेवलपमेंट स्किल्स को अपना पाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हमारे एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में होंगे, क्योंकि कोविड के बाद चाइना पर सबका भरोसा काफ़ी टूट चुका है। ये बिल्कुल सही मौका है भारत के लिए अपनी इकोनॉमी सुधारने का और बिना समय गवाए हमें अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 2 दशक पहले 1999 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में लिथियम की प्रेजेंस की सूचना दी थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह मानचित्रण किसी भी खनिज की पहचान करने की दिशा में पहला कदम है, पर उस प्रोसेस को पूरा करने में भारत ने 2 दशक से भी अधिक समय लगा दिया, जिससे लिथियम बैटरीज की डिमांड का पूरा फायदा चाइना ने उठाया और अपनी मोनोपोली स्थापित करी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इस बार भारत अपने हाथों से नहीं जाने देगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किए सब स्टेप्स को फॉलो करके लिथियम मार्केट साइज, जो कि 2028 में बढ़कर $15.45 बिलियन होने वाला है, उसमें चाइना को पछाड़ देगा और अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके जैसे दुनिया भर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।